बड़ी खबर आपको दे दूं, आपकी ही जेब से जुड़ी हुई। दरअसल बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होने वाली है दिल्ली में। आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे बैठक। दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे और कल से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र, जहां 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। हलवा सेरेमनी हो चुकी है, बजट तैयार हो ही गया है और अब 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लेकिन उससे पहले, बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज दिल्ली में आयोजित की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे बैठक। दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक होगी। दरअसल कल से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। 22 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र और 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। रायपुर से मिल रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ऐलान कर दिया है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। नगरीय निकाय चुनाव से पहले मिलेंगे सिलेंडर। सांसद ने मतदाताओं के बीच किया है ये ऐलान। मतदाता सम्मेलन के दौरान वहां पहुंचे थे वो और उसी दौरान ये ऐलान कर दिया। बीजेपी ने घोषणा पत्र में इसका वादा पहले ही किया था। विधानसभा चुनाव के दौरान किया था वादा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और अब उस वादे को पूरा करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। निश्चित रूप से जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की एक एक गारंटी पूरी होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम स्थानीय चुनाव के पहले और महिलाओं के नाम से जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपए में उपलब्ध करवाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से। खोमन, किचन का बजट अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में संभलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक ऐलान कर दिया है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, मोदी की गारंटी का नाम दिया गया था भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को। अब लगातार उस पर काम किया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि महिलाओं को जो 1,000 हर महीने देने का वादा किया था, हाँ। उसको सरकार ने पूरा किया। इसके अलावा किसानों को 3100 रुपये देने का वादा जो किया था सरकार ने, उसको पूरा किया। इसके अलावा अलग अलग तरीके जो योजना सरकार ने वादा किया था उसको निभाने का काम किया। अब 500 रुपये में जो घोषणा पत्र में शामिल था कि महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया जाएगा, इसका वादा भी सरकार नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले पूरा करने जा रही है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित करते हुए कहा था कि एक एक गारंटी को पूरा करेंगे, आने वाले दिनों में भी पूरा किया जाएगा। और यही कारण है कि लगातार जो मोदी की गारंटी है वो पूरी की जा रही है। अब जो 500 रुपए में सिलेंडर है, वो महिलाओं को इस तरीके का ऐलान कितना खास हो जाता है नगरीय निकाय चुनाव से पहले? क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, असर तो देखने को मिलता ही है, क्योंकि आपने देखा था विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को 1,000 रुपए का देने का वादा किया था जी। और उसी का कारण जो है महिलाओं ने भर कर वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। हाँ। 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सरकार बना ली। और यही देखने वाली बात होगी कि जब नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार हमलावर है, उसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी है एक एक वादा पूरा कर रही, तो इसका इफेक्ट नगरीय निकाय चुनाव में कितना पड़ता है? नगरीय निकाय चुनाव में इसका इफेक्ट पड़ेगा कितना, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि विपक्ष आखिर इसको उस तरीके से इंप्लीमेंट होने भी देगा ये नहीं। आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि एक और खबर इसी से लगभग जुड़ी हुई है। देखिए, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया है। बैगा जनजाति के लोगों की हो रही मौतों को लेकर पत्र लिखा है। पत्र में क्या लिखा है वो भी आपको बता दूं। कवर्धा जिले में बैगा जनजाति मलेरिया और डायरिया की चपेट में है। इसके चलते 7 लोगों की मौत हो गई। सरकार पूरे मामले को इलाज करने के बजाय दबाने में लगी है। सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति को इसी को लेकर पत्र भी लिख दिया है। एक पत्र सौंपा है जिसमें बैगा जनजाति के लोगों की जो मौतें हो रही हैं, मलेरिया को लेकर, डायरिया को लेकर, उसकी चपेट में आने से जो मौतें हो रही हैं, उसको लेकर पत्र लिखा है राष्ट्रपति को। और इस खबर पर भी अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे सहयोगी खोमन साहू लगातार बने हुए मेरे साथ। खोमन, यही हम बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमलावर है कांग्रेस। और अब तो ये जो मामला है ये राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया है पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने।
देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, जिस तरीके से प्रदेश में डायरिया और मलेरिया से मौत हो रही है, खासकर कवर्धा में पिछले दिनों जो मौत हुई थी, उसी को मुद्दा बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया है। आरोप लगाया है कि बैगा जनजाति के लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लीपापोती कर रही है। और यही कारण है कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कवर्धा जिले में गए थे, वहाँ से जो पीड़ित लोग हैं उनसे भी मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हालांकि सरकार से उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, उनका ही विधानसभा क्षेत्र है, उन्होंने दौरा करके तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करने का काम किया था। शिविर लगाने की बात कही थी, मुख्यमंत्री ने स्वयं आदेश दे दिया था कि जहाँ जहाँ डायरिया मलेरिया फैला है वहाँ शिविर लगा के एक एक घर की जांच की जाएगी और दवाई वितरण किया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो मलेरिया फैलने की बात आई थी बीजापुर से अंजलि, तो खुद स्वास्थ्य मंत्री वहां जाकर अधिकारियों से बैठक की थी और मौत के कारणों को जानने का प्रयास किया था। लेकिन जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर पत्र लिख दिया है राष्ट्रपति को, उससे देखते हुए कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही थी प्रदेश में मलेरिया को लेकर, डायरिया को लेकर, अब इस पत्र के बाद और ज्यादा गर्मा जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया खोबन तमाम जानकारी के लिए। बाघ भ्रमण इलाके में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने का मामला देखा जा रहा है और एनजीटी ने गठित की है एक्सपर्ट कमेटी इसके लिए। चंदनपुर मंडोर बाघ भ्रमण क्षेत्र की होगी जांच, इकोलॉजी बिगाड़ने वाली गतिविधियों के मामले की होगी जांच। 1.5 महीने में एक्सपर्ट कमेटी सौंपेगी अपनी जांच। मैं आपको बता दूं, कलियासोत और केरवा डैम का जो इलाका है उसके आसपास के इलाकों में बाघ भ्रमण क्षेत्र में कई लोगों के द्वारा की जा रही है प्लॉटिंग और भी बहुत सारी व्यवसायिक गतिविधियां, जिसको लेकर अब एनजीटी ने एक एक्सपर्ट कमेटी गठित कर दी है। चंदनपुर मंडोर बाघ भ्रमण क्षेत्र की अब जांच होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, बाघ भ्रमण इलाके में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने का मामला देखा जा रहा है, इसको लेकर अब एनजीटी ने कदम भी उठाया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी उस पर? देखिए अंजलि, मध्य प्रदेश और देश भर के नक्शे में भोपाल एक ऐसा इलाका है जहां पे रहवासी क्षेत्र में बाघ का मूवमेंट है और ये बाघ भोपाल के आसपास के जंगली एरिया में रहते हैं। ऐसे में कलियासोत और केरवा के आसपास एक चंदनपुरा इलाका है, ये फॉरेस्ट का मिनी फॉरेस्ट कहा जाता है, कम घनत्व वाला जंगल है और यहाँ पे सरकारी भवन बने हुए हैं, निजी भवन बने हुए हैं। सरकार की तरफ से कुछ हिस्सा स्कूल और कॉलेजों के लिए भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है। और टाइगर के जब अस्तित्व की बात आ रही है तो एनजीटी ने ये कहा है कि चंदनपुरा में हो रहे अतिक्रमण को लेके एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और इसमें फॉरेस्ट के साथ साथ वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे, साथ साथ पीसीसी या वाइल्ड लाइफ को भी इसमें रखा गया है। प्रदूषण बोर्ड के भी अधिकारी इसमें रहेंगे और कमेटी सरकार एनजीटी को रिपोर्ट देगी कि आखिर इस इलाके में कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे टाइगर का मूवमेंट है और वहाँ पर अगर अतिक्रमण है या फिर कोई और क्षेत्र है तो वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि उन इलाकों ऊपर अगर किसी तरीके से अतिक्रमण है तो वहां पे हटाया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक कई मामलों को लेकर कह चुकी है कि यहां से स्कूल और कॉलेज संचालित नहीं होने चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन अब टाइगर के अस्तित्व का जहां तक सवाल है, क्योंकि चंदनपुरा वो इलाका है जहां पे कलियासोत से केरवा के बीच में ये जो 2 इलाके हैं, कलियासोत और केरवा डैम, यहाँ के बीच का इलाका है वो चंदनपुरा है और टाइगर का वो कॉरिडोर है, यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट है और ऐसे में वहां पे इस तरीके का एक्शन तब और भी ज्यादा खास हो जाता है जब आपके राज्य को, जब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर डिंडौरी से है, जहां लगातार हो रही कार्रवाइयों के बाद भी शराबी शिक्षकों के हौसले बुलंद है। अब प्राथमिक शाला खैरी टोला में पदस्थ शिक्षक चैन राम धुर्वे का वीडियो वायरल हो रहा है। शराबी शिक्षक पर नशे की हालत में स्कूल में उत्पात मचाने का आरोप है, जिसके बाद ग्रामीणों ने शराबी शिक्षक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां मेडिकल परीक्षण के बाद शिक्षक को छोड़ा गया। हालांकि विस्तार न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि डिंडौरी में ये शराबी शिक्षक उत्पात मचाता हुआ नजर आया।
और अब खबर रीवा से। रीवा में पुलिस ने नशीली कफ सिरप कोरेक्स की एक बड़ी खेप बरामद की है और आरोपियों के पास से 5,98,000 की कीमत 2,776 बोतल नशीली सिरप जब्त की है। साथ ही साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लंबे समय से फरार चल रहे गाड़ी मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के निशानदेही पर 2 अन्य साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने भी नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जुपिटर मोटरसाइकिल के माध्यम से जो कफ सिरप की डिलीवरी और ये कालाबाजारी की जा रही थी उसको भी पकड़ा है। इसमें भी 3 आरोपी उसने गिरफ्तार किए हैं। इस तरह से बेहतर कार्रवाई की है और ये कंटिन्यू हमारी जारी रहे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम का अपडेट दे दूं आपको। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव है। भोपाल में झमाझम बारिश का दौर जारी है। 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं 3 दिन तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मौसम पर अपडेट दे दूं आपको। लगातार प्रदेश की राजधानी में तो बारिश का दौर जारी ही है, साथ ही साथ 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 3 दिन तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की अपडेट्स पर भी। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। गरज चमक के साथ पड़ेंगी बौछारें। दुर्ग सहित कई जिलों में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है कई जिलों के लिए। ये छत्तीसगढ़ का मौसम अपडेट है। जहां एक तरफ बदरा मध्य प्रदेश में बरस रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। अब मॉनसून मेहरबान है। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। गरज चमक के साथ पड़ेंगी बौछारें। दुर्ग सहित कई जिलों में होगी बारिश और मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से और पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से। पुनीत, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। इंदौर का मौसम किस तरीके का नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई जिलों में अब भारी बारिश की चेतावनी जताई जा रही है। जी अंजलि, बिल्कुल। देखिए, इंदौर वासी तो काफ़ी खुश हो गए आज सुबह से ही। जिस तरह का मौसम बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया है और काफ़ी सुहाना मौसम है। कई दिनों से इंदौर के लोग लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि कब बारिश आएगी, कब ऐसा मौसम बनेगा, और आखिर अब यह मौसम आ गया है। सुबह से ही बारिश की झड़ी लगी हुई है। अच्छी बात यह है कि पूरे शहर में एक जैसी बारिश हो रही है। इस बारिश की बेहद आवश्यकता थी। गर्मी काफ़ी हो रही थी, उमस भी काफ़ी हो रही थी, लेकिन अब गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल जाएगी। और देखिए कितना सुहाना मौसम है। जब इंदौर में बारिश का यह मौसम बनता है तो नज़ारा ही अलग हो जाता है। इस तरह का मौसम बनने के बाद लगातार 5 से 6 दिनों तक की झड़ी लगती है। अंजलि, इंदौर की यह खासियत है कि जब ये मौसम इस तरह का बन जाता है तो काफ़ी सारी पूर्ति भी हो जाती है बारिश की। अभी तक बात की जाए तो इंदौर में लगभग 11.5 इंच ही बारिश हुई है, जो कि काफ़ी कम है। इंदौर में इस समय तक 15 इंच से अधिक बारिश हो जाती है, लेकिन उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि जो बारिश का कोटा है 40 इंच का, वह पूरा हो जाएगा अगस्त और सितंबर के बीच में। तो जिस मौसम का इंतजार इंदौर के लोगों को विशेष तौर पर रहता है वह अब बन नजर चुका आ रहा है। आमतौर पर जब तो भी हम मौसम की अपडेट्स देते हैं तो हम बातचीत करते हैं, हम बोलते हैं बारिश होने की संभावना है, लेकिन आज तो बारिश कैमरे में कैद भी हो गई है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी, तो छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उस पर क्या अपडेट्स है खोमन? देखिए, 8 जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया क्योंकि बस्तर संभाग में लगातार बारिश हो रही है। कई नदी नाले जो है वो उफान पर है। अंजलि, अगर मध्य छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कल देर शाम से छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। अगर आज की मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हुई। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है जो उमस भरी गर्मी है उससे छत्तीसगढ़ वासियों को राहत मिल रही है और आने वाले 2-3 दिनों तक
इसी तरीके की बारिश होने वाली है। जी बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में भी गर्मी से राहत मिल रही है, उमस से राहत मिल रही है और आलम ये है कि मेरे दो सहयोगी बारिश के बीच में, भीगी सड़क के बीच में खड़े होकर लाइव दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब मॉनसून मेहरबान है। फिर बात कर लूँ अगर मध्य प्रदेश की भी और छत्तीसगढ़ की भी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया खोबन तमाम मौसम के अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम बात भारी बारिश की कर ही रहे हैं तो बालाघाट की भी बात कर लेते हैं। बालाघाट में भारी बारिश का कहर जारी है। चांगोटोला क्षेत्र में बारिश से नदी नाले उफानों पर हैं। सकरी पंचायत के गांव तीनगढ़ी को जोड़ने वाला पुल डूब गया, जिससे वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ पर उमस से राहत मिलती है, गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन दूसरी तस्वीरें भी दिखाना लाजमी हो जाता है। दूसरी तस्वीरें ये हैं, पुल डूब गया और लोगों को अब परेशानी हो रही है, आवाजाही में परेशानी हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं देखिए, नर्मदापुरम में तेज हवा बिजली के साथ जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं। इस तेज बारिश के साथ ही स्थानीय प्रशासन की तरफ से किए गए तमाम दावों की पोल भी खुल गई है। बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। कहीं कहीं इलाकों में तो सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ है। तस्वीरें देखिए आप। और इसके साथ ही बारिश का दौर अब भी जारी है। तो आने वाले दिनों में भी किस तरीके की तस्वीरें आने वाली है वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तस्वीर आपको नर्मदापुरम से दे दे, जहां पर प्रशासन की सारी तैयारी, सारे दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। 2-2 फीट तक पानी भर गया है। और अब खबर राजनांदगांव से। राजनांदगांव में बारिश में बह गई निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की सड़क और पुल। राजनांदगांव दल्ली राजहरा से मानपुर का संपर्क टूट गया है। पहली ही बारिश में बह गया है ये नेशनल हाईवे का पुल और सड़क। और हादसे में मानपुर मुख्यालय के खड़गांव तहसील भरीटोला सेक्टर के लगभग 70 गांव में निवासरत 50,000 की आबादी मानपुर मुख्यालय से कटते हुए टापू में तब्दील हो गई है। चारों तरफ पानी से घिर गए हैं। नेशनल हाईवे के पुल और सड़क के बह जाने के मामले में मानपुर एसडीएम अमित नाथ योगी ने कहा है कि ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सुकमा में तूफान की वजह से लगातार हो रही बारिश से गोदावरी और शबरी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते मुख्य राजमार्ग बंद हो गया और पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। वहीं सीडब्ल्यूसी के अनुसार गोदावरी नदी 40 से 42 फीट तो बही और शबरी नदी में भी 14 मीटर तक पहुंचने की आशंका जलस्तर की जताई जा रही है। ये तस्वीरें देखिए आपको। पुल कहां था वो नजर भी नहीं आ रहा है। पानी के ऊपर पुल है लेकिन अब पुल के ऊपर पानी है। इस तरीके की तस्वीरें सुकमा में देखने को मिल रही हैं। अब बात कर लेते हैं डिंडौरी की एक खबर की। डिंडौरी जिले में वन ग्रामों की हालत बेहद खराब है। दरअसल इन ग्रामों में सड़क न होने से ग्रामीण बारिश के मौसम में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं शाहपुरा विधानसभा की, जहां पर ग्राम पंचायत पोंडी के वन ग्राम जलधरा में सड़क न होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क न होने से गाँव तक समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, जिससे ग्रामीण सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। राम मराठा। हाँ। और सैपरा की गाड़ी में चलाता हूँ और ये गांव में आने में बहुत दिक्कत आती है भैया जी। क्या क्या समस्या खराब है? हाँ। आने में गाड़ी पीछे खिसलती है और बड़े बड़े बोल्डर हैं। बारिश में कैसा करते हैं? बारिश में नहीं आ पाती है गाड़ी। रोड ही नहीं है तो कहाँ से लाऊंगा गाड़ी? आज पानी नहीं गिरा है तो गाड़ी ले आया हूँ। तो देखिए, सड़क नहीं है तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, गाड़ी नहीं आ पाती है। इसी तरीके की कुछ हालत दंतेवाड़ा जिले में भी है। दंतेवाड़ा जिले में भारी बारिश हो रही है और तेज बारिश और तेज हवा के कारण से दंतेवाड़ा से बचेली रोड घंटों से बंद है। बचेली और दंतेवाड़ा के बीच भांसी बंगाली कैंप के पास पेड़ भी गिर गया और कई यात्री बस ट्रक जाम में अब फंसे हुए हैं। जांजगीर जिले में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने यातायात नियमों का पालन करने जागरूकता रैली का आयोजन किया है और ये रैली कचहरी चौक तक पैदल निकाली गई। शहर में लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए ड्राइवर महासंघ ने ये रैली निकाली। इस रैली के दौरान ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई और इस दौरान सिटी कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी ने सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए ड्राइवर्स को यातायात नियमों की जानकारी दी और इनके पालन के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं।
जांजगीर में निजी वाहन चालकों के द्वारा एक रैली निकाली गई थी, जिसमें उनके द्वारा यातायात नियमों के पालन करने की अपील की गई थी। साथ ही बिना नशे के वाहन चलाने पर जोर दिया गया था। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है तथा पुलिस विभाग इसकी प्रशंसा करता है और जांजगीर पुलिस सभी लोगों से अपील करती है कि वो यातायात के नियमों का पालन करें तथा नशे से दूर रहें, जिससे खुद का जीवन और दूसरे व्यक्ति का जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के द्वारा साथ में सहयोगात्मक एक रैली निकाली गई है, जिसमें यह बताया गया ड्राइवरों के द्वारा कि शराब पी करके वाहन न चलाएं, तेज़ गति से वाहन न चलाएं एवं ड्रेस में रह करके वाहन चलाएं और गाड़ियां जो खड़ी करते हैं वो रोड के किनारे यदि खड़ी किए हैं तो किनारे में सही जगह पे खड़े करके पार्किंग लाइट वगैरह जलाकर खड़े करें ताकि एक्सीडेंट वगैरह के मामले ना हो। और देखिए, ये इमोशनल चैनल है, हम बार बार कहते हैं क्योंकि हमें आपकी परवाह है। आज फिर एक गांव की सड़क की बदहाली की खबर का असर देखने को मिला है। विस्तार न्यूज की खबर का असर कहां हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए इस पर। विस्तार न्यूज की खबर का असर। विस्तार न्यूज ने दिखाई थी मालीडीह गांव की खबर। 24 घंटे के बाद विभाग ने लिया संज्ञान। 6 ईई निलंबित, 4 को जारी किया नोटिस। हाँ, हमारा सड़क बना दे सर, इसने चिखला पानी में गुजारा कर रहा था। सड़क बनवा दो साहब। मालीडीह की स्थिति सुधार दो सर, बस। आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज, हम जो खबर दिखाते हैं उसका असर होता है और एक बार फिर विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल मालीडीह गांव में पीएचई विभाग और ठेकेदार की लापरवाही की खबर विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के 24 घंटे के अंदर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। विभाग ने ठेकेदार को लेटर जारी किया है और 6 ईई को निलंबित कर 4 लोगों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जल जीवन मिशन के कामों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल जीवन मिशन में हो रही लापरवाही को लेकर अब सरकार सख्त नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बड़ी कार्रवाई जो है जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है। न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अपितु आम लोगों के लिए ये अति महत्वाकांक्षी योजना है और इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में जो भी लापरवाही करेगा, जो भी इसमें गड़बड़ी करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित किया है, 4 को कारण बताओ नोटिस दिया है और जो ठेकेदार हैं जिन्होंने बहुत विलंब किया है, ऐसी 144 परियोजनाएं हमने निकाली है, उन पर भी कार्यवाहियां होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मामला पूरा क्या है। दरअसल मालीडीह गांव में 4 साल पहले आरसीसी सड़क बनी थी। गांव के लोग झूम उठे, लेकिन इसी गांव में साल भर पहले शुरू हुए जल जीवन मिशन के कार्य गांव के लिए जहर साबित हुआ। यहाँ पर ठेकेदार ने मिशन का काम तो शुरू किया, लेकिन आधे अधूरे प्रोजेक्ट को छोड़कर फरार हो गया। ठेकेदार ने गांव के बीच में पाइपलाइन डालने के लिए आरसीसी रोड को काट दिया था। उसके बाद पाइप बिछाए गए, लेकिन पानी नहीं शुरू किया गया और ना ही उस गड्ढे को भरा गया। आलम ये बना कि गांव की मुख्य सड़क ही जर्जर हो गई। इसके बाद गांव वाले लगातार सड़क बनवाने की मांग कर रहे थे। जब हम कोई खबर दिखाते हैं तो उसका असर भी होता है। एक बार फिर से विस्तार न्यूज की मुहिम रंग लाई और उम्मीद यही है कि अब जल्द ही गांव की सड़क और पानी की समस्या दूर हो जाएगी। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।